हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में कई पार्ट मैंने आपको दे दिए हैं। इसके बाद आज हम लोग चलते हैं। कल हमने बहुत सारे जो है क्वेश्चनों की बात की थी इसके पिछले वाले वीडियो में। तो हमने उसमें शुरू किया था रिकरिंग डेसिमल, और रिकरिंग डेसिमल में मैंने बताया था कि वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था रिकरिंग के बारे में। रिकरिंग डेसिमल, और मैंने बताया था, आपको बताया कि इनके दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो बताया था कि रिपीटिंग, और एक बताया था नॉन रिपीटिंग। ठीक। और इसमें मैंने क्या बताया था? और मैंने ये बताया था इसके अंदर कि रिपीटिंग जितनी भी डेसिमल होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। सभी की सभी कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बार जिन संख्याओं पे लगा हो, जिन संख्याओं पे बार लगा हो, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो इनको डिस्कस करने के बाद अब बात आती है कि यदि बार में संख्याएं लिखी हों तो उनको ऐड कैसे करेंगे, उनका एडिशन कैसे किया जाएगा, जोड़ा कैसे जाएगा। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं अभी अपने आप बताऊंगा। इसके बाद मैंने क्वेश्चन उठाए हैं सीजीएल 2018 से। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इनको हम लोग कैसे फास्ट तरीके से हल करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको हल करने की कोशिश करिए। इंक डाल लें। चलो देखते हैं कैसे इनको हल किया जाएगा। संख्या लिखी हुई है 8.74 के ऊपर बार का चिन्ह है। इसको मैंने बताया ये का चिन्ह है, बार का चिन्ह लगा हुआ है। 6.47 के ऊपर यानी कि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मान बताना है। मान मतलब इनको जोड़ना है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो मतलब जोड़ना है। अगर घटाना लगा होता तो घटाना है। तो देखो हम लोग कैसे हल करेंगे। कल ही मैंने इसको चीजों को हल करना बताया है। जब भी आपको इस तरह की चीजें जोड़नी हो ना, आपको मैंने देखो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आज बता दे रहा हूँ। इसको मैं पहला क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता रहा हूँ। कल मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिख सकते हैं। मैंने बताया था आप इसको लिखेंगे 8 प्लस, जहां दशमलव लगा वहां प्लस लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है। अब इसको अलग से हल करेंगे तो भैया इसको अलग से हल करेंगे तो मैंने क्या बताया था, पूरी की पूरी संख्या रख दीजिए। फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको उसमें से पूरी संख्या से घटाना पड़ेगा। तो 74 पूरी संख्या रख दिए। फिर किसमें नहीं लगा हुआ है बार? 7 में नहीं लगा है, तो भैया 7 को यहाँ पर रख दीजिए बटे। बटे में क्या रखना है, कैसे रखना है ये भी बताया हूँ। कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर है तो एक बार 9 रखेंगे। कितनी संख्या के ऊपर दशमलव के बाद बार नहीं है? तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो इसीलिए इसके बगल में एक जीरो मतलब 90 आ जाएगा। इसी तरह से अब ये वाला प्लस आ गया, प्लस। इसी तरह से जैसे इसको किए इसी तरह से इसको करिए, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 47। पहले पूरा पूरा रखेंगे, 47 पूरा पूरा रखेंगे। भी जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ से माइनस करेंगे, और इसके बटे में क्या आ जाएगा। देखो एक संख्या के ऊपर बार है तो ये 9 रख दिए, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर एक 0 रख दिए। ये हुआ इसका रखने का तरीका। अब इसको आप रखेंगे तो मैं क्या डायरेक्ट इनको जोड़ सकता हूँ, जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 6 14 होता है, सब भाई प्लस में लगा हुआ है। 8 6 14 प्लस। अब देखो इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा, 74 में से 7 घटाएंगे तो आएगा बच्चे 67। इसी तरह से ये 67 बटे 90 प्लस ये वाला प्लस। फिर इसमें 47 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 43 बटे 90। कितना हो जाएगा 43 बटे 90। तो ये 14 तो उसी तरह से रहेगा भाई, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझको ये बताओ, हर दोनों का सेम है, इनका हर दोनों का बराबर है, तो भाई डायरेक्ट हम अंशों को जोड़ सकते हैं, भिन्न तो आती होगी।
अगर हर बराबर होता है दोनों का तो हम अंश को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए 67 प्लस 43 ये हो जाएगा आपका कितना? 110। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे ना, ये वाला प्लस, इनको जोड़ के रखिए तो हो जाएगा 110/90। 110/90। भैया जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। मैं इसका ऑप्शन बता दूं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा से देखा जाता है। इसका ऑप्शन पहला वाला था 14 सही 1/9, 15 सही 2/9 और एक है 16 सही 1/9 और चौथा ऑप्शन है 16 सही 2/9। इसको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में से। तो अब हमें पता है कि फ्रैक्शन में चीजें बतानी है। किसमें बताना है? फ्रैक्शन में बताना है, ना कि बार की फॉर्म में बताना है। इसको फ्रैक्शन में ही बताना है। तो भैया फ्रैक्शन में बताना है तो देखो ये कितना 14 प्लस 11/9 हो गया। तो भैया 9 से भाग करेंगे 11 में तो एक बार जाएगा। देखो 9 से 11 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, मतलब एक पूरा बार चला जाएगा और 2 बचेगा। तो भैया एक इसमें का, अगर और मैं डिटेल में आपको बताऊं तो आप 11/9 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/9 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1 सही 2/9। अब इसको जोड़ेंगे तो 14 है 15, ये हो जाएगा 15 सही और ये 2/9। कितना हो जाएगा? 15 सही 2/9। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी ये सब चीजें जो करना था ना ये डायरेक्ट हम लोग करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ये वाला कैलकुलेशन में पता है कि हर बराबर है तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर 110 यहीं रख देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया। तो भाई आप ऑप्शन आपका बी वाला इसमें सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन है 8.546 के ऊपर बार प्लस 5.927 और इनमें तीनों में बार लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मान बताना है क्या। चलो अब इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आपको। पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर मैं ना इसको ऑप्शन से करना बता दूंगा आपको। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मतलब 50% तक ऑप्शन से हल हो जाता है, कभी कभी तो पूरा हल हो जाता है। उसको देखते हैं हम लोग। देखो करना क्या है, सबसे पहली आपकी जो निगाहें जानी चाहिए, आपकी निगाहें इस पे जानी चाहिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है। भैया पहले वाले अगर हम संख्या पर नजर दौड़ाते हैं तो दशमलव के बाद सिर्फ, मतलब पहले नजर दौड़ाना है कि कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसी में सारा हल हो जाएगा। दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो इसमें एक संख्या ऐसी है जिसमें बार नहीं है, इसमें 0 संख्या है, मतलब कोई भी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार है। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो 1 और 0 का क्या, 1 और 0 का एलसीएम कितना होगा, तो भैया 1 और 0 का एलसीएम आप कहेंगे 1 ही होगा। 1 और 0 का एलसीएम कितना होगा, 1 होगा। अब दूसरी बात सुनो, अब इसके बाद ये तो हमने देखा कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, मतलब एलसीएम कितना निकला, 1 और 0 का 1 निकला। भैया 1 और 0 कैसे लिए पता चला, मतलब दशमलव के बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसमें एक संख्या ये 5, और इसमें कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार, क्योंकि इसमें सभी में लगा हुआ, तो यहाँ पर तो 0 हुआ, कोई संख्या ही नहीं है जिसके ऊपर बार लगा हो। तो भैया मतलब ये हुआ कि अब इनका और इनका एलसीएम लेना है, तो इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। अब करिए क्या, इसका मतलब ये निकला
कि जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें कम से कम एक, यानी एक संख्या के ऊपर बार नहीं होगा। दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं होगा। तो लिखने का तरीका क्या है? तो भैया अगर यहाँ पर एक आया है ना, एलसीएम एक आया है, तो दशमलव के बाद एक संख्या लिख लेनी है, यानी कि 8.5 लिख लेंगे एक संख्या। इसी तरह से इसको लिख लेंगे 5.9 लिख लेंगे। क्या लिख लें? 5.9 लिख लें। फिर इसके बाद ये लाइन डालना है, ठीक है ना। लाइन डालने के बाद अब क्या देखना है? अब आपको देखना है कि कितनी संख्याओं के ऊपर दशमलव के बाद बार है। दशमलव के बाद इसमें तो 2 संख्या है जिसके ऊपर बार है, और इसमें जो है 3 संख्या। ऊपर दिख रहा है नहीं? बहुत ऊपर नहीं दिख रहा है। चलो ये वाली बात हो गई। अब इसको देखो, ये वाली बात हटा देते हैं, ये वाली। अब दूसरी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? तो आप कहेंगे गुरुजी 2 संख्याओं के ऊपर बार है। आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो भैया अब क्या लेना है? अब इनका एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम हमें पता है कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 क्या प्रदर्शित कर रहा है? 6 ये प्रदर्शित कर रहा है कि 6 संख्याओं के ऊपर बार होगा। क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि 6 संख्याओं के ऊपर बार होगा। तो भैया ये अगले वाले कॉलम में आपको 6 संख्याएं लिखनी है। इसका भी 6 संख्या, इसका भी 6 संख्या। अब लिखने का तरीका समझ लेना, लिखने का तरीका समझ लेना। करंट मार रहा है भाई, एक मिनट। पसीना बहुत आ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो भैया ये 6 क्या बता रहा है कि आपको 6 संख्या यहाँ पर लिखना है जिनके ऊपर बार आएगी। तो 6 संख्या लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका बाबू समझ लो। यहाँ पर कौन सी संख्या? देखो 5 तो हमने रख लिया, इसके बाद हम संख्या यहाँ पर रिपीट करके क्या लिख सकते हैं? भैया ये बार का चिन्ह यही ना बताता है कि संख्या ये अगर लिखा जाए, इसको अगर खोल कर लिख दें तो ये ऐसे लिखा जाएगा 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे अनंत तक जाएगा। 8.5 5 तो रिपीट हुआ नहीं है, तो एक ही बार आएगा कि 4 6 4 6 4 6 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो भैया आपको अगर यहाँ पर 6 संख्या इसके आगे भरनी है इस वाले में, तो क्या रखेंगे? देखो 5 तो रख दिए, इसके बाद 4 6 ही तो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 6 रिपीट होगा। 4 6 4 6 कितनी बार लिखना है? 6 बार संख्याओं को लिखना है। एक अंक को देखो कितनी बार, कितनी संख्या यहाँ पर भरनी है? 6 संख्याओं को। कैसे पता चला? यहाँ से पता चला एलसीएम से। यहाँ पर भी 6 संख्याओं भरे, इसमें भी। अब क्योंकि हमें पता है कि 0.927 है ना, तो यहाँ पर रिपीट करके किनको लिखा जा सकता है? इनको तीनों को लिखा जा सकता है। तो 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो 9 के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 2 रख दीजिए। फिर क्या है? 7 है, 7 रख देंगे। फिर से क्या रिपीट होगा भाई? 9 2 7 तो लिख गया, फिर से रिपीट होगा 9 2 7, फिर से रिपीट होगा 9 2 7। अभी तो 5 ही संख्या हुई ना, एक संख्या और लिखना है, तो 7 के बाद फिर क्या शुरू होगा? फिर 9 से शुरू होगा। ऐसे रख लेना, 6 संख्या हो गया। अब आप अपनी सुविधा के लिए आगे 2-4 संख्या और लिख लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आप अपनी सुविधा के लिए इसके आगे 4-4 5-5 संख्याएं बढ़ा लीजिए। तो इसके संख्या आगे बढ़ा लीजिए 4 6 4 6। अपने मन से बढ़ा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन इससे एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बढ़ाएंगे, देखो 9 लिखे हैं ना, तो 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद हमें पता है कि यहाँ पर 2 आएगा, 7 आएगा, फिर आएगा 9 2 9 2। ठीक, अब जोड़ लीजिए। अब करना क्या है? क्या करना है? यहाँ पर प्लस लगा है ना, तो जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे कैसे? देखो 6 4 10 की 0, बाबू ध्यान से देखना। 6 4 0 की 10, सॉरी 6 4 नहीं है, 6 2 8, 6 2 8 हो गया ये, 9 4 13 हो गया, 7 6 13 1 14 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ पर जोड़ो, हासिल तो आया नहीं है। 9 6 15 की 5 हो गया, 7 और 4 11 11 1 12 की 2 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 9 4 13 की 3 हो गया, 7 6 13 1 14 हो गया, और 4 2 6 1 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो 9 5 14 की 4 हो गया, यहाँ पर 8 5 13 1 14, एक हासिल ना इधर का, तो 14।
तो भैया इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको आप लिखेंगे फाइनल आंसर जो आपका आ रहा होगा वो आएगा 14.4। एक अंक के ऊपर बार नहीं है, देखो ये इधर से इधर वाले में बार मत लगा देना, आपको ये वाला बार वाली संख्या यहाँ पर तो बार लगाना है, तो बार लगाएंगे। देखो ये संख्या है क्या आई है 7 4 3 9 2 5, यानी कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। बस आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक्यूरेट आंसर लाने के लिए लिखा था। तो भैया इसका फाइनल आंसर इतना आएगा। मैं आपको बता दूं अगर इसको बेसिक से हल करने लगेंगे तो 5 मिनट के ऊपर इस सवाल को लगेगा, लेकिन आप अगर इस पे कमांड बना लेंगे तो ये सवाल आप बहुत कम समय में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही एक तरीका है, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। सबसे पहले बाबू करना क्या है कि आपको देखना है कि कितनी संख्याओं, दशमलव के बाद किन किन संख्याओं पे बार नहीं है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं। ये देखिए कि यहाँ पर तो एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है तो मतलब 0 संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो जो जितनी संख्याएं हैं उनको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैंने बताया था यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 0 संख्या, तो 0 और 1 का एलसीएम 1 होता है। तो इसका 1 का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं होगा। जो भी आंसर आएगा दशमलव के बाद उस पे एक संख्या पे बार नहीं होगा। और उसका लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे फिर दशमलव के बाद एक अंक पूरा इधर लिख लेंगे, दोनों संख्याओं में, इसमें भी इसमें भी। तो इसको लिख सकते हैं 8.5, इसको लिखेंगे 5.9। इसके बाद ये पढ़ी लाइन डालेंगे। अब ये वाली जो लाइन, ये वाला जो मैटर आ रहा है, ये इसमें बार लगेगा, बार का चिन्ह लगेगा, लेकिन कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगेगा ये कैसे कंफर्म होगा। तो पहले आप यहाँ पर चले जाइए, दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर पहले वाले संख्या में लगा हुआ है बार, तो 2 संख्याओं में। दूसरे वाले में कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, तो 3 संख्याओं में। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 संख्याओं के ऊपर बार लगेगा, 6 संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। तो इस 6 का मतलब ये भी हुआ कि ये पड़ी लाइन के बाद आपको 6 अंक यहाँ पर भरने हैं, 6 अंक दोनों में भरने पड़ेंगे। तो इनको भरोगे कैसे, आप पहले देखो कि 8.5 लिख दिया गया, पहले लिख दिया गया, लेकिन 5 के बाद आ क्या रहा है 4 6। तो भैया यहाँ पर 4 6, अब क्योंकि 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 रिपीट नहीं हो रहा ना, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो आप सिर्फ 4 6 4 6 4 6 को रिपीट करके लिख सकते हैं। तो इसी में से हमने 6 अंक पूरे कर दिए, 4 6 4 6 4 6, 6 अंक के पूरे हो गए। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो यहाँ पर भी देखो 5.9 लिखा गया है, लेकिन अब ये मत सोचना कि 9 रिपीट नहीं होगा, इस बार 9 रिपीट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो भैया 9 रिपीट होगा, तो देखो लिखेंगे कैसे, 5.9 तो लिख दिया, 9 के बाद आता क्या है 2 7 आता है, तो 2 7 लिख लिए। फिर से रिपीट करना है, फिर से लिखना है, 6 अंक की पूरी करने हैं। तो भैया 7 के बाद फिर कहां से शुरू होगा, फिर 9 2 7 शुरू होगा, तो फिर 9 2 7 कर दिए। अब ये तो 5 संख्या हुई, एक अंक और लिखना है, तो फिर 9 से शुरू होगा, फिर 9 रख दिए, फिर आगे क्योंकि 6 अंक का पूरा करना है तो 6 अंक का पूरा कर दिए। अब आगे आइए, जब आगे आए तो मैंने कहा कि 2 2 4 4 संख्याएं और लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर तो 4 6 4 6 4 बार लिख लिए, 4 यहाँ पर लिख लिए, 4 इसमें भी लिख लीजिए। तो भैया 9 आया था, 9 के बाद आपको पता है यहाँ पर 2 7 आता है, तो भैया 9 के बाद 2 7 कर लिए, क्योंकि 2 4 अंक बनाने हैं, तो फिर 9 फिर 2 लिख देंगे, 9 2 फिर से लिख देंगे, ये लिख दिए। अब इनको हमने जोड़ दिया, तो जब जोड़ लिया तो भैया ये चीजें आपकी आ गई। तो ये वाली चीज तो मैंने बताया कि ये वाली जो चीज आई है इसके ऊपर कतई बार नहीं लगेगा, इसके ऊपर कतई बार नहीं लगेगा, तो ये 14.4 लिख दी गई। ये वाली चीज क्या है, इसके ऊपर मैंने बताया ये जो बार वाली संख्या 6 आई है ना, इसका मतलब 6 संख्याओं के ऊपर बार। तो देखो यहाँ पर 3 3 6 संख्या है, 3 6 संख्याओं के ऊपर बार लग गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये शॉर्टकट है इसका लगाने का, बड़ा से बड़ा सवाल इससे धराशायी हो जाता है। और इससे क्या, इससे तो हो ही जाता है, और ऑप्शन से करेंगे ना, यही जो तरीका मैंने बताया है बिल्कुल फटाफट हो जाता है। चलें हटाएं, नोट कर लो आप लोग, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। दूसरा सवाल क्या है, ये है 8.74 के ऊपर बार प्लस 5.349 के ऊपर बार। चलो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, कैसे करोगे, पसीना बहुत आ रहा है।
चलो देखो, सबसे पहले क्या करना, देखो कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, इसमें एक संख्या जिसके ऊपर बार नहीं, इसमें दो संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इसका और इसका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद कम से मतलब 2 संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। तो भैया जिनके 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं आएगा तो दशमलव के बाद 2 संख्याओं को लिख लेंगे, दशमलव पहले वाली को, ये 8.74 लिखना पड़ेगा, 2 अंक लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं 2 आया है एलसीएम, तो यहाँ पर 2 अंक रखना है। इधर से हो जाएगा 5.34 हो जाएगा, ये लाइन डाल दिए। इसके बाद अब देख लो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, ये बात समझ में आई। अब देखो इसमें है एक संख्या के ऊपर बार, और इसमें कितनी संख्या, अच्छा इसमें भी है एक संख्या के ऊपर बार, तो एक और एक का एलसीएम कितना होगा, एक ही होगा, एक और एक का एलसीएम कितना होगा, एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद एक अंक ऐसा होगा जिसके ऊपर बार आएगा, तो भैया इसके बाद एक अंक यहाँ पर रखना है, इस बार कितना रखना है, एक अंक, क्यों, एलसीएम एक आ जाए, तो भैया एक अंक रखना है। तो ये देखो 7 4 तो यहाँ पर लिख गया, फिर यहाँ पर क्या रख सकते हैं, फिर रिपीट क्या होगी, क्योंकि 4 रिपीट होगी, 7 का काम है खत्म, एक ही बार रखना क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है, तो भैया यहाँ पर 4 रख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखो 0.34, फिर एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 0.34 तो यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 9, तो यहाँ पर 9, ये 9 आ गया। इसके बाद मैंने बताया था कि 2-4 संख्याएं और अपने मन से रख लिया करो, यहाँ पर 9 9 इनको रख सकते हैं, क्यों ये अच्छा क्यों रख रहे हैं, ये बातें पता चल रही है, एक एक चीज को पकड़ के चलिए, इनको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। 4 ही 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 ही रिपीट हो सकती है और कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो सकती है, इसलिए इस तरह से यहाँ पर 9 रिपीट हो सकता है, 9 के अलावा कोई रिपीट नहीं हो सकती है संख्या, इसलिए ऐसा रखा गया। जोड़ लीजिए, 2 मिनट में हो गया, 9 4 13 की 3, 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, और ये 4 4 8 1 9, 7 3 10 की 0, 8 5 13 1 14, यहाँ पर एक दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव। तो ये क्या भैया, ये वाली संख्या तो आई जिसके ऊपर बार लगना है। भाई इधर मत सोचना कि ये 3 कैसे आ गया, ये भैया 3 अनंत पे आता है, इसलिए इसको इग्नोर करना पड़ता है। ये किस पे आता है, अनंत पे आता है। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा कितना है, इसका लिखना पड़ेगा 14.09। भाई इस पे तो बार इधर आएगा नहीं, बार तो इस वाले में आएगा, इतने बीच वाली संख्या में, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 के ऊपर बार, इसको मत लिखना ना, ये आंसर आपका फाइनल होगा। इस तरह से करना, ठीक है। अगला सवाल लिखें, चलो हो गया ना, चलो हटाते हैं। अगला सवाल क्या है, बाईस दशमलव 4। देखो ये तो हल करने का तरीका है, ये 11.5 6 7 माइनस 33.5 9 के ऊपर बार, इसमें कितनी संख्याओं के ऊपर, 2 संख्याओं के ऊपर बार, इसको हल करो। चलो इसका मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, वैसे ऑप्शन से मैं सारे बता सकता था, लेकिन आपको ये आना चाहिए, कभी कभी ऑप्शन में फंसा देता है, नहीं हो पाता है। ये हो जाएगा, देखो एक ऑप्शन है 0.32, एक ऑप्शन है 0.412, एक ऑप्शन है 0.31 और एक ऑप्शन है 0.412 के ऊपर। हल कैसे करेंगे, यहाँ पर इस बार माइनस लगा, ध्यान देना। पहले मैं इसको ऑप्शन से बता दूं, पहले ऑप्शन देख लो गुरु। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर लगा ही नहीं, तो यहाँ पर 0 संख्या। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 1 संख्या के ऊपर। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है, 1 संख्या के ऊपर। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। एक मिनट, ऑप्शन में नहीं, गलत लिखा। चलो अच्छे सवाल कर देख लेते हैं हम लोग। तो भैया इन तीनों का एलसीएम कितना, 1 आया। तो इसका मतलब दशमलव बाद 1 अंक रखना है, तो ये हो जाएगा 22.1, कितना हो जाएगा 22.1,
तो जाएगा 11.1 और ये कितना हो जाएगा 33.5 इसमें रखेंगे। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा, यहाँ पर एक संख्या है, ध्यान देना एक संख्या, यहाँ पर दो संख्या, दूसरे कलर से लिख लेते हैं। यहाँ पर है एक संख्या जिसके ऊपर बार लगा है, यहाँ पर है दो संख्या जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर एक संख्या है, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा एक। कितना आएगा, सॉरी 2 आएगा। 2 1 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। तो इसका मतलब दो संख्याएं ऐसे हैं जिनके ऊपर बार का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, बार का चिन्ह आएगा। तो 2 2 इसमें संख्या भरनी है। तो देखो 22.4, अच्छा ये 22.4 था, इसको सही कर लेना। 11.1 कैसे आ गया भाई, ये तो पूरी संख्या रखनी है। ठीक से देखिए, इसको कितना एलसीएम आया था जिनके ऊपर बार नहीं था, 1 आया था ना, 1 आया था। तो इसको हम लिखेंगे 22.4, इसको लिखेंगे 11.5 और इसको लिखेंगे 33.5 ये। अब इनका एलसीएम कितना आया था जिनके ऊपर बार लगा है, तो 2 आया था, मतलब इसमें 2 संख्या रखनी है बेशक। तो 2 संख्या रखोगे तो यहाँ पर वही तो 4 4 रिपीट होगा, यहाँ पर क्या रिपीट होगा, देखो 5 तो आपने रख लिया, तो यहाँ तो 6 7 रिपीट होगा। इस तरह से इसमें क्या होगा, देखो 5 तो आ गया, इसके बाद 9 9 रिपीट हो सकता है, तो 9 को रख लीजिए। इसके बाद मैंने बताया था संख्या आप अपने मन से कुछ आगे लिख लिया करिए, तो लिखेंगे तो हो जाएगा 4 4 4 4 ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा 6 7 6 7, इस तरह से हो जाएगा 9 9 9 9। ध्यान देना ये वाला माइनस है, ये दोनों जोड़ने हैं, उस इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा देना है। तो करना कैसे, देखो ध्यान देना गुरु, 7 4 11, 7 4 11, 11 में से 9 गए 2। भाई ये नीचे वाला घटाना है ना, ये वाली लाइन हमको घटानी है, इनको दोनों को जोड़ना। देखो ना, इनको जोड़कर इसको घटाना है। तो 7 4 11, 11 में से 9 गए आया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1 आया। यहाँ पर देखो 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक। इसी तरह से 6 4 10, 10 में से 9 गया 2, सॉरी 10 में से 9 गया 1। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1। इस तरह यहाँ देखो 5 4 9, 5 4 9, 9 में से 5 गया आएगा 4, ठीक है ना। अब देखो 22 और 11 33, तो 33 में से 33 घट जाएगा तो कितना आएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो 0.4 के ऊपर तो बार आएगा नहीं, क्योंकि ये इधर है। बार किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 1 और 2 यानी इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। हो गया। और अगर आप इसको बाय ऑप्शन भी हिट कर सकते थे, आपको पता है, जब देखो ये वाली चीज आनी चाहिए, आपको पता हो गया कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह नहीं आएगा दशमलव के बाद। तो यहां से पता चला था 0 1 और 1 एलसीएम आया था 1, तो मतलब वही आंसर हो सकता है जिसमें दशमलव के बाद एक अंक पे बार ना हो। तो देखो दशमलव के बाद एक अंक पे बार ना हो, तो इसमें तो सब में लगा है, ये नहीं हो सकता, इसमें बार लगा ही नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो दशमलव के बाद एक अंक इसमें भी लगा, एक अंक इसमें भी लगा, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ एक चीज चेक करने की वजह से ये दोनों चीजें 50% एलिमिनेट हो गए ऑप्शन आपका। अब क्या, अब दूसरा चेक कर लीजिए कि कितने संख्याओं के ऊपर बार आ सकता है। तो यहाँ पर एक अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर, यहाँ पर 1 अंक पर, तो एलसीएम कितना आया था 2 आया था। तो इसका मतलब कम 2 संख्याओं के ऊपर बार आएगा। कितनी संख्याओं के ऊपर बार आएगा, 2 संख्याओं के ऊपर। तो यहाँ तो भाई 2 संख्याओं के ऊपर बार आना चाहिए, तो यहाँ तो एक ही संख्या के ऊपर बार है, मतलब ये नहीं हो सकता, फाइनल यही हो। ये था ऑप्शन मेथड हल करने का। लेकिन बच्चे जो मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट से ही तो इसको हल कर दिया, बिना हल करे हुए हल कर दिया। तो ये चीज जब आएगी आपको गहनता से आती रहेगी, तभी तो आप ऑप्शन से हल कर पाएंगे। वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। सीजीएल के क्वेश्चन है ये 2018 के, आप चेक कर सकते हैं जाकर ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी में का। अगली शिफ्ट का है ये, इसका बताना, बताओ फटाफट।
पहले हम लोग मेथड से ही हल करेंगे, ऑप्शन से तो मैंने बता दिया कैसे हल करना है। चल देखो अभी तक तो प्लस माइनस लगे होते थे, लेकिन इस बार ये दिक्कत कर दिया ये वाली चीज, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसको हम लोग अलग से हल कर लेते हैं। इसको जो है हम लोग अलग हल करके फिर वहां पर बैठा देते हैं। आपको पता है केवल अभी इतना हल करो बाबू, इतना हल करो, तो इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 39 माइनस का 3 आएगा। देखो अब डायरेक्ट थोड़ा करना सीखो भाई, 39 है एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो इसको माइनस करेंगे, इससे 39 में से -3 करेंगे, तो 39 में से -3 करोगे आएगा 36। अब बटे में क्या आएगा 1 9 और 1 इसका 0 आएगा। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो भाई 8/9 पूरा पूरा ऐसे लिख देंगे, गुणा कर लीजिए 9 चौको 36, कितना हो गया 9 चौको 36, तो 8 चौक 32 बटा कितना आ गया 90, कितना आ गया 32/90। बाबू इसको अगर बार में लिखना हो तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या लिख सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक अंक ऐसा जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहा होगा, एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हो 0.35 के ऊपर बार। इसको बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे लिख दिया गया, तो मैं बताता हूँ कैसे लिख दिया गया। आप ये बताओ ये 32 कैसे आ सकता है भाई, 32 तो घटाने पर आया होगा, इसका यही रूल चलता है ना कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार ना लगा हो उसको घटा देते हैं। तो भाई 32 कैसे आया होगा, किसी संख्या से इस 3 को घटाया गया होगा। क्यों 3 को घटाया गया होगा, 3 को इसलिए क्योंकि भैया पहला वाला जो अंक होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसी को तो हम घटाते हैं। 1 0 आने का मतलब यहाँ पर 3 घटाया गया, इसका मतलब इसमें से कितना घटाया गया था 32 में से 3 घटाया गया था, मतलब ये 35 लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ था 35। अब उसमें एक अंक पे दशमलव है ना, कैसे सॉरी एक अंक पे बार लगा हुआ, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 9 आता है, इसीलिए एक अंक पे 5 लगा हुआ है। तो भैया इस पूरी चीज को, इस पूरे मामले को आप ये लिख सकते हैं। तो अब आपका सवाल बन गया, यानी इस चीज को हटाकर आप लिख क्या सकते हैं, आप लिख सकते हैं -0.35 के ऊपर बार, 5 के ऊपर बार। अच्छा इसका आंसर किस तरह से दे रहा है, बार में दे रहा है, तो भैया देखो कर लेते हैं। वैसे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शन से नहीं बताऊंगा, कहो तो बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चल ऑप्शन से ही बता देते हैं। ये ऑप्शन, बताओ ऑप्शन से देखो हल कर देंगे तुरंत। आप बताओ कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, इसमें एक संख्या है, इसमें कितनी संख्या है, इसमें अरे एक मिनट, इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसको लगा लेना, ये 2 संख्याओं के ऊपर। इसमें कितनी संख्या है, एक संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। कुछ सवाल में गड़बड़ कर दिए क्या भाई, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा ठीक है आपसे, यहाँ पर कितनी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, एक संख्या। यहाँ पर कितनी संख्या है, एक संख्या। तो तीनों का एलसीएम कितना बताओगे आप, कहेंगे 1 होगा। तीनों का 1 1 1 का एलसीएम कितना, 1 होगा। मतलब आपने एलसीएम किन का लिया है, संख्या वो संख्याएं ली है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो ये जो एलसीएम आया क्या प्रदर्शित कर रहा है कि दशमलव के बाद एक संख्या के बाद बार, एक संख्या पे बार नहीं होगा। दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या पे बार नहीं होगा, सिर्फ एक संख्या पे बार नहीं होगा, मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया। एक संख्या पे बार होना चाहिए था, सॉरी एक संख्या पे बार नहीं होगा, जबकि इसमें तीनों में है। इसमें देखो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, जबकि एक संख्या के ऊपर दशमलव के बाद बार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो एक संख्या के, अच्छा चलो इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चलो एक संख्या के ऊपर बार नहीं होना चाहिए, तो भाई ये ऑप्शन में आप फंस गए। चलिए एक चीज का हल करने से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब दूसरा क्या तरीका है, दूसरी चीज क्या बताएं, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर। यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर। यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर। तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 2 1 2 का एलसीएम होगा 2। ये कौन सी संख्याओं का एलसीएम है, ये वह संख्याओं का एलसीएम है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आंसर होगा
उनमें 2 अंक में बार लगा होगा, उनमें 2 अंक में बार लगा होगा, 2 अंक में बार लगा होगा। तो यहाँ तो अच्छा यहाँ पर भी 2 अंक में बार लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो आप बच्चे अब इस बार इसमें फंस गए। वैसे ऑप्शन मैंने इसको अपने मन से रख दिया था, बाकी ये ऑप्शन से हल हो जा रहा था। एसएससी का है क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन अपने मन से रख दिया है। ये वाला केवल आंसर उठाया, इसका आंसर ये वाला आ रहा है। आप इसको 1 अंक पे कर लीजिए, 1 अंक पे, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि आंसर मिलाने के लिए गुरुजी ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है बच्चे। जब ये आंसर जब आया था ना, जो ऑप्शन आए थे, ये ऑप्शन इस तरह से आया था कि तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गए थे, सिर्फ आंसर वाला आपका बचा था। तो यहाँ पर भाई 2 अंक पे चाहिए, तो यहाँ पर 1 अंक पे ही लगा हुआ है। कितने अंक पे लगा हुआ? 1 अंक पे लगा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। और नहीं तो हल करना मैंने आपको अभी बताया हूँ कि कैसे हल करेंगे, ठीक। तो ये वाला आंसर आपका होगा। तो बच्चे देखो, इसमें के प्रश्न इसी तरह से आपको हल करने हैं। ये समझना बहुत आसान है, लेकिन आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ठीक है। चलो।